तो एक ही केला निकला और एक एप्पल निकला। यानी अच्छा। वीवीपैट ने एक केले का वोट एप्पल चोरी को दे दिया। करके एप्पल को दे दिया और किसी को पता नहीं चला। यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता उसको भी पता नहीं चलता। सारी पार्टियां क्यों काले कांच के मुद्दे पर चुप है? सारी पार्टियां क्यों ये नहीं कहती, एक भी पार्टी नहीं कहती कि भाई अंदर की जो वीवीपैट की लाइट है वो 10 घंटे चालू रहनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर राहुल मेहता जी। बहुत बार हमने इनसे इंटरव्यू किया है और खासकर ईवीएम पर किया है, जिस पर लोग बात करने से कतराते हैं। राहुल भाई के पास में एक ईवीएम का हमेशा डेमो रहता है, जिसमें वो करके दिखाते हैं कि क्या ईवीएम हैकिंग पॉसिबल है या नहीं है। पिछले एपिसोड में भी आपने देखा होगा, लेकिन आज हम इस मुद्दे पर इसलिए बातचीत कर रहे हैं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले 5 राज्यों के चुनाव का रिजल्ट आया। उसके बाद जो है बहुत सारे लोगों ने फिर से सवाल खड़े किए कि जो है एक पार्टी एक तरफा जीत रही है, बहुमत पूरा उसका कंप्लीट आता है। ऐसा नहीं कि कहीं बहुमत कम आया या घट गया, पूरी तरह से सरकार बनाती है, किसी तरह की थर्ड पार्टी की या गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े हुए, तो हमने राहुल भाई से पूछा कि क्या इस पर बात की जा सकती है। तो अभी अपनी इस पूरी रिपोर्ट के साथ, और हम 8-10 दिन बाद इस पर बात क्यों कर रहे हैं उसकी वजह भी बताएंगे। तो चलते हैं राहुल भाई के पास। जी राहुल भाई, क्या नई रिपोर्ट है, क्या कुछ नया टेक्निक है? जी। नहीं देखो, मेरे पास कहने के लिए नया कुछ नहीं है, वो पुरानी बात ही है कि एक तो जो अलग अलग पार्टियां हैं, कांग्रेस है, मतलब नाम नहीं लेने पार्टियों के, पर जो भी पार्टियां हैं वो ईवीएम के इश्यू को बस वो थोड़ा बहुत इधर उधर बोल देती है, वैसे वो इग्नोर करते हैं। ये इतना ही नहीं, ईवीएम के जो इम्पोर्टेंट टेक्निकल मुद्दा है कि ईवीएम के कांच का रंग जून 2017 में बदल दिया था, कांच का रंग काला कर दिया था, जी। और काले कांच से किस तरह से वोट बदली छिपाई जा सकती है वीवीपैट के अंदर। मैं सिर्फ ईवीएम की बात नहीं कर रहा, ईवीएम में तो इलेक्ट्रॉनिक वोट है, वो तो बदल सकते हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, इसलिए वीवीपैट आया। लेकिन जो वीवीपैट का ये जो कांच का रंग है, जी। ये जून 2017 से पहले ये सफेद हुआ करता था जिसमें आर पार दिखे। जून 2017 के बाद काला हो गया। और इतना ही नहीं, ये जब मेरे साथी ने जब फोटोग्राफ लिया तो आप देख सकते हैं, ये उसका हाथ है, हाथ में ठीक है। मोबाइल है, मतलब कांच है, वो पूरी लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। और अंदर अच्छा। जब लाइट होती है तभी वोटर को दिखता है कि पर्ची पे क्या छपा है। तो इस टेक्नोलॉजी में कैसे मैनिपुलेशन संभव है, तो वो दिखाने के लिए मैंने ये एक बक्सा बनाया है कि काला कांच हो तो मैनिपुलेशन कैसे छिप जाएगा। होगा तो सही होगा, और वो वोटर को, कलेक्टर को, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दिखेगा नहीं। तो मान लो पहला वोटर है ये केले को वोट देता है, ठीक है। तो पहले वोटर को ईवीएम है वो छपा हुआ केला दिखाएगा। ठीक है। पहले वोटर को छपा हुआ केला दिखा तो वो डाउट नहीं करेगा, वो आगे निकल गया। अब दूसरा वोटर आता है, मान लो वो भी केले को वोट देता है, तो दूसरे वोटर ने भी केला देखा ठीक है। तो वो भी कंप्लेंट नहीं करने वाला। जी। तो दो वोटर आए, दोनों ने केले को वोट दिया और दोनों ने केले की पर्ची देखी। लेकिन अब ठीक है। देखो, जब पर्ची निकलेगी तो एक ही केला निकला और एक एप्पल निकला। यानी अच्छा। वीवीपैट ने एक केले का वोट एप्पल चोरी को दे दिया। करके एप्पल को दे दिया और किसी को पता नहीं चला। यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता उसको भी पता नहीं चलता, नहीं, वोटर ये को भी जो पता नहीं चलता। स्लिप निकलती है राहुल भाई, क्योंकि हाँ। क्या कि ये अपना जो वोटर होता है ये वो लेके नहीं जाता। नहीं नहीं नहीं, देखो वो बात होती नहीं है और हो भी नहीं सकती। जो बात थी कि भाई वोटर पर्ची, हाँ, वोटर के हाथ में आएगी, वो इलेक्शन कमीशन ने 2011 में ही कह दिया था कि वो हम डेमो दे रहे हैं इसलिए हमने रखा है, क्योंकि उनका इक्विपमेंट कंप्लीट नहीं हुआ था। क्योंकि यदि पर्ची हाथ में दी वोटर को जी। और वोटर जेब में लेके चला गया तो वैसे ही मिसमैच हो जाएगा, मशीन ठीक होगा तो भी। और ठीक ये है। पर्ची इतनी छोटी है कि मान लो मैं वोट देने गया और ऐसी 4 पर्ची मैंने और डाल दी बक्से में। ये तो हाँ। वो एकदम छोटी सी पर्ची है, दिखेगा भी नहीं एक वोटर यदि 4 पर्ची डाल रहा है। तो इस तरह से पर्ची है वो वोटर के हाथ में न दे सकते हैं, न ही देने की अभी कोई प्रोसीजर है। जी। तो यदि वीवीपैट भी सुधारना हो, मैं ईवीएम वीवीपैट दोनों के खिलाफ हूं,
तो जी, वीवीपैट सुधारना हो तो हमने सारी पार्टियों को बोला कि आप कम से कम इलेक्शन कमीशन को इतना कहिए कि वो जी, कांच का रंग फिर से, जो पुराना सफेद कांच था वो सफेद कांच डाले और लाइट अंदर थ्रू आउट इलेक्शन चालू रहनी चाहिए। जो चुनाव आयोग कहता है कि बैटरी खत्म हो जाती है, वो बात बकवास है। मेरे पास ये मार्केट में से मैंने खरीदा हुआ सामान्य बल्ब है। ये सामान्य बल्ब जो मैंने मार्केट से खरीदा वो है फिलिप्स, ये मतलब 300-400 रुपए। ये बल्ब मैं एक बार फुल्ली चार्ज कर दूं तो ये 4 घंटे तक जलता है, और ये 8 वॉट का है। यानी ईवीएम का बल्ब है वो तो 3 वॉट का है, 2 वॉट का है। यानी जी, 200-300 रुपए की बैटरी है, उसके द्वारा हुँ, बल्ब को 10 घंटे तक चालू रखा जा सकता है। अच्छा, तो बल्ब अंदर हमेशा चालू रहना चाहिए, कांच का रंग काला होना चाहिए। और वैसे तो मेरी प्राइमरी डिमांड यही है कि ईवीएम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने ये तरीका ढूंढा। अब हुँ, सफेद कांच रखने के बाद भी 5 तरीके हैं जिसके बाद द्वारा मैनिपुलेट हो सकता है, बस वो तरीके मुश्किल है, इसलिए मैं इंप्लीमेंट नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा बजट मतलब कुछ गिनते मतलब 1 लाख से भी कम है मेरा बजट। और जिनका जी, बजट यदि करोड़ों में है तो सफेद कांच रख के लाइट चालू रख के भी मैनिपुलेट कर सकता है। अभी जैसे मैंने काले कांच में मैनिपुलेट करके दिखाया। अब जो बाकी जो सवाल आते हैं कि भाई मॉक पोल होता है, तो इसका भी मैंने आंसर दे दिया था कि मान लो चुनाव 30 हुँ, जनवरी को है, तो ठीक है, कलेक्टर उम्मीदवारों की लिस्ट डिक्लेयर करता है, यूं समझ लीजिए 15 जनवरी को। ठीक है, और 16 जनवरी को डेटा एंट्री होती है कि भाई कैंडिडेट नंबर 1, उसका नाम, उसका हिंदी में नाम, अंग्रेजी में नाम, उसका सिंबल। कैंडिडेट नंबर 2 और आखिरी कैंडिडेट, मान लो 8 कैंडिडेट है तो 9वां कैंडिडेट होगा नोटा। ये सारा ठीक है, डेटा एंट्री 16 जनवरी को होता जी, है। और 16 जनवरी को इलेक्शन कमीशन का जो सर्वर है वो एक फाइल बना के कलेक्टर की ऑफिस में जो टेक्नीशियन बैठा है उसको भेजता है, हुँ, जिसको कैंडिडेट फाइल बोलते हैं। और उस कैंडिडेट फाइल को उस विधानसभा में मान लो 300 वीवीपैट है तो उस 300 वीवीपैट में अपलोड किया जाता हुँ, है। तो 17 तारीख को वीवीपैट में जो फाइल अपलोड हो रही है, 17 या 18 या 19 या 20 जो भी है, उस समय तय हो गया है कि चुनाव 30 जनवरी को है। यह भी तय हो गया है कि कौन सी पार्टी का उम्मीदवार कौन से क्रमांक पर है। और ठीक है, तो उसमें वीवीपैट को कमांड दिया जा सकता है कि भाई 30 जनवरी सुबह 10 बजे से पहले 100% ईमानदारी से काम। तो जो 25 तारीख को मॉक पोल होता है जिसमें कैंडिडेट को बुलाया जाता है, उसमें वो चोरी करेगा ही नहीं तो पकड़ी तो जाने का सवाल ही नहीं उठता। और जब यानी ये मॉक पोल होगा टाइमर और फ़िल्टर तब की आप बात कर रहे हैं, ये पहले से सेट होता है। टाइमर टाइमर नहीं, ईवीएम में टाइम होता ही है। जैसे ईवीएम ऑन होता है तो सबसे पहले क्लॉक आती है ठीक जो है, कि तारीख और टाइम बताती है। तो जब ईवीएम में 15 तारीख को सारे कैंडिडेट की लिस्ट जब आ गई 15 तारीख को, तब जब फाइल अपलोड होती है तो उस फाइल में ये कमांड डाला जा सकता है कि भाई देखो चुनाव 30 तारीख को है, तो 30 तारीख से पहले कोई वोट बदली मत करना। तो आप 30 तारीख सुबह 10 बजे से पहले जितना भी टेस्टिंग करोगे हुँ, वो वोट बदली करने ही नहीं वाला। और वो 30 तारीख को सेकंड राउंड में, क्योंकि ईवीएम को ये भी पता है कि पहला राउंड मॉक पोल है, हुँ, सेकंड राउंड में 10 बजे के बाद 100 वोट गिरने के बाद ही वो वोट बदली करेगा। तो तब तो कोई ईवीएम वीवीपैट देख के खोल के देख नहीं सकता कि भाई वोटर ने बनाना डाला और बनाना छपा। तो इस जी, तरह से यदि चोरी हो रही है तो पकड़ी नहीं जाएगी, और आसानी से चोरी काउंटिंग टेबल तक पकड़ी नहीं जाएगी। अच्छा। अब बात करते हैं उस पहलू की जो आपने सुप्रीम कोर्ट का ज़िक्र किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया और फिर वीवीपैट तो चालू की गई। 2011 में हरिप्रसाद का डेमो है, 2011 का जो जी, हरिप्रसाद का डेमो है जिसमें उसने वास्तविक ईवीएम हुँ, पुणे के कलेक्टर की ऑफिस से चुरा के हुँ, उसको टेम्पर करके दिखाया। इसमें हैकिंग वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली स्पीकिंग इनसाइडर टेम्परिंग बोलते हैं। अच्छा इनसाइडर टेम्परिंग जी, टेम्परिंग बाहर का आदमी बदल नहीं सकता, हुँ, पर अंदर का आदमी, या तो जो आदमी ईवीएम वीवीपैट खोल सकता है, जो कि नॉर्मली बाहर के आदमी के लिए मुमकिन ही नहीं है। बाहर का आदमी है वो तो 1 या 2 या 10 वीवीपैट में टेम्परिंग करेगा। पर जो अंदर का आदमी है, जो जिसके हाथ में पूरी फैक्ट्री है, वो चाहे तो 10 लाख वीवीपैट में मेरा प्रोग्राम डाल सकता है।
और हर एक वीवीपैट 50-100 वोट बदल देगा और चोरी आखिर तक पकड़ी नहीं जाएगी। ना वोटर नोटिस कर पाएगा, ना कलेक्टर नोटिस कर पाएगा, ना प्रिसाइडिंग ऑफिसर नोटिस कर पाएगा। अच्छा, तो इस तरह से जी, ये समस्या है। अब इसके लिए बाकी पार्टियां हैं और बाकी पार्टियां और जो बाकी संगठन हैं, अभी जैसे ये कोरोना का क्राइसिस आया था तो बहुत सारे संगठन खड़े हुए थे। एक भी संगठन ने ये जो कांच का रंग है कि भाई पहले सफेद था और बाद में ये कांच काला कर दिया, तो इस काले कांच के मुद्दे को कोई पार्टी, कोई संगठन आगे नहीं जी, बढ़ाना चाहता। जी, इसके पीछे की वजह क्या है? अब देखो, वो है ना, नॉन टेक्निकल इश्यू हो जाएगा, पर दर्शक है वो समझदार है, वो जानते हैं कि भाई मतलब कौन खरीदा जा सकता है, कौन बिकता है, पर वो नॉन टेक्निकल इश्यू है, इसलिए फिलहाल मैं नहीं, इसमें मैं नहीं। समझ रहा हूँ, आप एक टेक्निकल पर्सन है और आपने सारी टेक्निकल चीजें बताई मैं भी हैं। पॉलिटिकल भी हूँ, मैं चुनाव लड़ता हूँ, मेरी पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन ये क्योंकि आज का वीडियो हम एक टेक्निकल वीडियो रखना चाहते हैं, इसलिए मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा आज के वीडियो में नहीं डालना चाहता। वैसे दर्शक जानते भी हैं, आपके दर्शक की भाई मैं चुनाव लड़ता हूँ, हमारी जी, पार्टी जी, से जी, भी कई जी, जी, वॉलेंटियर्स है वो चुनाव लड़ रहे हैं। पर आज का हम चाहते हैं कि ये जो इसी बात पे फोकस करे कि सारी पार्टियां क्यों काले कांच के मुद्दे पर चुप है। सारी पार्टियां क्यों ये नहीं कहती, एक भी पार्टी नहीं कहती कि भाई अंदर की जो वीवीपैट की लाइट है वो 10 घंटे चालू रहनी चाहिए और 500 रुपए की बैटरी लगा दो, वो 10 घंटे नहीं 20 घंटे चले। एक्सप्लेन कर दूं, जो कि जी, आपके दर्शकों ने देखी है, पर फिर से थोड़ा दिखा देता हूँ एक बार ठीक है, कि मैं अपना कैमरा बंद करता हूँ। हाँ मेनू। अच्छा, ये चालू है अभी कैमरा? जी, जी, चालू है, आप कीजिए। हाँ हाँ, तो मैं दिखा देता हूँ कि मैं, मान लो पहला वोटर है, उसने केले को वोट दिया, तो पहले वोटर को केला दिखा। ठीक है। मैंने 7 सेकंड के बजाय 12 सेकंड रखा है क्योंकि ये डेमो वर्जन है, इसलिए ताकि वोटर को ठीक से दिखे। उसके बाद दूसरे वोटर ने भी केले का बटन दबाया और दूसरे वोटर ने भी केला देखा। दूसरा वोटर भी सोच रहा है ये मेरा वोट है और केला दबाया, केला छापा वो। और जब काउंटिंग टेबल पे यदि वीवीपैट खोला जाएगा तो उसमें एक एप्पल और एक बनाना निकलेगा। और ये इंप्लीमेंट कैसे हुई है चोरी, तो आपके दर्शक अधिकतर जानते होंगे जिन्होंने वीडियो देखा, लेकिन ये जो पहली बार देख रहे हैं उनको लिए बता दूं कि जब मैंने केले का बटन दबाया तो वीवीपैट ने क्या किया, पर्चा छापा, लेकिन दिखेगा तभी जब लाइट चालू होगी। ठीक है। तो वीवीपैट ने लाइट चालू करके वोटर को पर्चा दिखाया, लेकिन वीवीपैट को वोट चोरी करना था, इसलिए उसने पर्चा काटा नहीं। अब वोटर को, न पहले वोटर को दिख रहा है, न दूसरे वोटर को दिख रहा है, न प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दिख रहा है, क्योंकि कांच का रंग काला है। यदि ये जून 2017 का कांच होता तो पहला वोटर भी चिल्लाता कि भाई पर्ची कटी क्यों नहीं, दूसरा वोटर भी चिल्लाता कि भाई मैं क्या अभी वोट नहीं डाला और पर्ची पहले से क्यों पड़ी है। लेकिन कांच का रंग सफेद है, अरे सॉरी काला है। जून 2017 में कांच का रंग बदला था, इसलिए ना पहला वोटर चिल्लाएगा, ना दूसरा वोटर, ना प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ना कलेक्टर, किसी को पता नहीं चलेगा। अब दूसरा वोटर आया, उसने केले का बटन दबाया, तो वीवीपैट ने क्या किया, पर्ची नहीं छापी, सिर्फ लाइट चालू कर दी। और लाइट चालू करके पहले वोटर के टाइम पे जो केला छापा था वही वही उसने दिखाएगा। को बता दिया, आप देखो अंधेरे में क्या कर रहा है। जी, जी। अंधेरे में उसने एप्पल छाप दिया, लेकिन ये जो एप्पल छापा वो ना पहले वोटर को दिखा, ना दूसरे वोटर को, ना प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, क्योंकि कांच का रंग काला। तो पूरा मैनिपुलेशन का लॉजिक ये है कि एक ही पर्ची, एक ही केले की पर्ची दो वोटर को दिखा दो, पहले और दूसरे को, और जब ठीक है। दूसरा आगे निकले तो एप्पल की पर्ची छाप दो। जी, जी, जी। तो ये लॉजिक है, और ये लॉजिक को काला कांच है वो कवर अप करता है। बहुत शुक्रिया राहुल भाई आपका, आपने इसे जो पूरे टेक्निकल पॉइंट्स हैं ये जनता के सामने रखे हैं। और मेरा जनता से एक अपील है कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी, कम से कम 10 लोगों तक सेंड जरूर कीजिएगा। वो जनता से अपील है कि पहले की तरह ये वीडियो भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपको जो लगता है नीचे कमेंट कीजिए। फिर मुलाकात होगी राहुल भाई से, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।